Good afternoon, class. This is class 5th, chapter 5, Animal and their Senses. All the human beings use some organ to get information about their surroundings. जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास की सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने कोई ना कोई सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट, है ना, देख कर सुनकर हम लोग अपने आसपास की जो सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग इस तरीके से गैदर करते हैं. और ये जो ऑर्गन होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं. दीज ऑर्गन्स आर नोन एज सेंस ऑर्गन. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन. आप लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ा है इसको. अर्लियर क्लास में आपने इससे पहले जो क्लास में पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा कि कितने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज ईयर, नोज, आईज, टंग एंड स्किन, है ना. 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. Likewise, all the animal too have sense organ in their body. और जैसे ह्यूमन बींग्स के सेंस ऑर्गन होते हैं उसी तरीके से एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं उनकी बॉडी में. These organs help them to know their surrounding. और ये जो ऑर्गन्स होते हैं सेंस ऑर्गन ये उनको हेल्प करता है अपने आसपास के सराउंडिंग में, हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उन आसपास की जो जगह हैं उनको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं. नो देयर सराउंडिंग बाय द सेंस ऑफ सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग. उनको किस तरीके से हम अपने सराउंडिंग को जान सकते हैं? बाय सीइंग, बाय हियरिंग, ठीक है, बाय स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग. दे हेल्प देम टू सर्च फॉर फूड. वो हेल्प करते हैं एनिमल को. और किसके लिए हेल्प करते हैं? उनको भोजन को तलाशने में. टू मूव, उनको चलने में. एंड कम्युनिकेट विथ वन अनदर, और एक दूसरे से बातचीत करने में उनको ये सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं. किसको? एनिमल्स को. ओके. कम्युनिकेट का मतलब होता है वार्तालाप. वार्तालाप भी आप कह सकते हैं या फिर बातचीत, ठीक है भाई. हिंदी में आप इसको क्या कहेंगे? बातचीत. कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? बातचीत करना या फिर वार्तालाप करना. ओके. नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज. टाइम टू डू. व्हाट डू द एनिमल यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल फॉर? ठीक है, एनिमल जो है अपने सेंस ऑफ स्मेल को किस किस के लिए यूज करते हैं? गिव एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल फॉर ईच पॉइंट. हर पॉइंट के लिए, से यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल के लिए, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए, सेंस ऑफ टच के लिए कौन कौन से यहाँ पे आपको राइट करना है. ठीक है, जैसे सेंस ऑफ स्मेल, एंट ईटर किसके लिए करता है? टू फाइंड आउट देयर प्रे. प्रे मतलब अपने शिकार को खोजने के लिए वो अपना सेंस ऑफ स्मेल यूज करता है. अब दूसरे एनिमल को बताइए. ठीक है, जैसे एंट क्या करती है? वो भी अपना सेंस ऑफ स्मेल किसके लिए यूज करती है? टू सर्च फॉर फूड. स्नेक है, लिजर्ड है, डॉग है, ये सब अपने सेंस ऑफ स्मेल को यूज करते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको खुद से करना है. यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखना है, फिर वो अपना सेंस ऑफ स्मेल किसके लिए यूज करते हैं, कौन से काम के लिए यूज करते हैं. यू हैव टू राइट इट हेयर. ओके. नाउ सेंस ऑफ स्मेल. सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंस ऑफ स्मेल. स्मेल का मतलब क्या होता है? टू स्मेल एनीथिंग, सूंघना, किसी भी चीज को सूंघना. ठीक है. जनरली डॉग्स हैव अ नोज विच इज अबाउट 100,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव. जो डॉग्स होते हैं उनके जो सेंस ऑफ स्मेल होते हैं वो हाईली डेवलप होता है. हाईली डेवलप का मतलब क्या हुआ? कि बहुत ज़्यादा विकसित होता है वो. ठीक है, डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित होना. हाईली डेवलप होता है 1000 टाइम्स हमारे सेंस ऑफ स्मेल से. ठीक है. मोर सेंसिटिव. सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, हाईली रिएक्टिव, बहुत जल्दी मतलब वो हर चीज़ को सूंघ के बता देते हैं. ठीक है. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील.
देन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन की सेंस ऑफ स्मेल से इनका सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा डेवलप होता है। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, इसीलिए इनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए घर में हम इनको एज अ गार्ड रखते हैं, ठीक है। एंट स्मेल विद देयर एंटीना, एंट किससे स्मेल करते हैं? अपने एंटीना से, उनके सर के ऊपर ऐसे दो लंबे लंबे स्ट्रिंग के जैसे होते हैं, वो उनके एंटीना होते हैं, ठीक है। इट हेल्प देम टू सर्च फॉर फूड, ये उनको हेल्प करता है फूड सर्च करने में। एंड फाइंडिंग द डायरेक्शन, और उनको डायरेक्शन ढूंढने के लिए हेल्प करता है, मतलब किस डायरेक्शन में वो जाएं, किस डायरेक्शन में उनका खाना है, ठीक है। स्नेक्स एंड लिजर्ड स्मेल विद देयर टंग, और स्नेक और लिजर्ड किससे स्मेल करते हैं? विद देयर टंग, ठीक है, वो अपने टंग से, अपनी ज़बान से स्मेल करते हैं। दे फ्लिक देयर टंग टू स्मेल, और जब उनको कोई चीज़ स्मेल करना होता है वो जल्दी से अपना टंग जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, फिर अंदर करते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड होती है वो अपने टंग जो है बहुत जल्दी ऐसे निकालती है, उसके बाद फिर अंदर कर लेती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? अपने टंग से स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल इन मोस्ट बर्ड इज़ नॉट हाईली डेवलप, और बर्ड्स में जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। बट देयर आर सम बर्ड दैट हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, बट कुछ बर्ड्स होती हैं जिनके सेंस ऑफ स्मेल बहुत हाईली डेवलप होते हैं, बहुत जल्दी वो कोई भी चीज़ को सूंघ लेती हैं। जैसे वल्चर होता है, वो क्या करता है? वल्चर लोकेट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल डिकेइंग मीट एज देयर फूड, और वो क्या करते हैं? जैसे कि फ्लैश की स्मेल बहुत तेज़ी से वो कैच करते हैं, कहीं भी बहुत दूर पे भी अगर कहीं मीट है, मांस है, फिका हुआ है, या वो डीके हो गया है, डीके मीन्स सड़ जाना है, ठीक है, तो वो बहुत तेज़ी से अपने सेंस ऑफ स्मेल से उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं और अपना वहाँ तक पहुँच के अपना भोजन ले आते हैं, ठीक है। वल्चर लोकेट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल डिकेइंग मीट एज देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑफ स्मेल, और वो बहुत तेज़ी से मीट की महक को सूंघ लेते हैं और उसको अपने भोजन के रूप में लेते हैं। अनदर वन इज सेंस ऑफ टच। ह्यूमन का सेंस ऑफ टच क्या है? स्किन होता है ना। अब देखिए, हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। वी सेंस टच विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन, और हम लोग ह्यूमन्स में स्किन के थ्रू टच करते हैं। बट सम एनिमल लाइक कैट हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन, जैसे कि जो कैट्स होती हैं उनके स्पेशल सेंस ऑर्गन होते हैं इन देयर बॉडी। दे यूज़ देयर विस्कर, उनके जो हेयर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो उनके सेंस ऑफ वो उनकी स्किन होती है एक तरफ से, आप समझिए। विस्कर्स जो है वो हेल्प करता है उनको सेंस ऑफ टच को फील करने में। दे यूज़ देयर विस्कर्स टू फील द चेंजेस इन द एयर, जैसे हवा में अगर कोई बदलाव हुआ है, ठीक है, ठंडा है, गर्म है, तो वो अपने विस्कर्स के थ्रू उसको फील कर लेती हैं। दे ऑल्सो यूज़ देम एज हंटिंग टूल, वो उनको एज अ हंटिंग टूल भी शिकार के अपने मतलब अपने प्रे को हंट करने के लिए भी उसको वो यूज़ करती हैं। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना। मोस्ट इंसेक्ट लाइक बीज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, स्पाइडर एंड कॉकरोचेस हैव एंटीना ऑन देयर हेड, और जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, ठीक है, स्पाइडर है, मकड़ी जिसको कहते हैं, कॉकरोचेस हैं, है ना, इनके पास क्या होता है? उनके सर पे 2 एंटीना होते हैं जो कि उनको हेल्प करता है क्या करने में? द एंटीना हेल्प देम टू डिटेक्ट साउंड इन द एयर। एयर में अगर कोई भी साउंड है, हवा में अगर कोई भी ध्वनि है, तो उसको डिटेक्ट करने में वो हेल्प करता है। एंड हाइड देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, और इससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा दुश्मन उन तक आ रहा है, तो वो अपने आप को उस साउंड, जैसे ही वो साउंड आता है, वो अपने आप को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, छिप जाते हैं जल्दी से, ताकि वो उनको कोई हार्म ना पहुंचा पाए। कौन? उनके जो एनिमीज हैं। एनिमीज मीन्स दुश्मन। ओके, नेक्स्ट वन इज सेंस ऑफ टेस्ट। ह्यूमन का सेंस ऑफ टेस्ट क्या होता है? टंग। यस, फिशेस हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट बड्स ऑन देयर लिप्स। हमारे पास टंग होता है टेस्ट करने के लिए, और फिशेस के पास क्या होता है? उनके लिप्स पे टेस्ट बड होता है, ठीक है, उनके लिप्स पे, होठों पर टेस्ट बड होता है। टंग एंड ऑल ओवर देयर माउथ, उनके लिप्स से लेके उनके टंग मतलब पूरे माउथ में टेस्ट बड होता है। दे हैव इंटरनल ईयर्स, उनके ईयर्स जो है वो इंटरनल होते हैं, मतलब बाहर से उनके कान नहीं दिखते हैं। विच कैन सेंस द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की मीनिंग क्या होती है? वाइब्रेशन का मतलब होता है
कंपन, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कंपन। इंटरनल ईयर विच कैन सेंस द वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय साउंड, जैसे कोई भी अगर साउंड आ रही है तो उससे जो वाइब्रेशन, जो कंपन निकलती है उनको वो फील कर लेती हैं, ठीक है। वेल्स एंड डॉल्फिन गिव आउट साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, वेल्स होती हैं और डॉल्फिन्स होती हैं, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड देती है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब इको बैक, मतलब इतनी तेज आवाज़ रहती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कि उसकी वो जो वॉइस है वो बार बार इको मतलब बार बार लौट कर आती है। जैसे अगर हम कहीं खाली कमरे में या फिर आप कहिए कि एक ऊंची पहाड़ी पर अगर हम एक बार चिल्लाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वो आवाज़ टकरा कर कई बार वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इको कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, मतलब बार बार वो कितनी बार वो साउंड, कई बार वो साउंड क्या होती है? वो वापस आती है, ठीक है। तो ये इतनी तेज़ आवाज़ किसकी होती है? वेल्स और डॉल्फिन्स की जो वॉइस होती है वो बार बार इको करती है। इको मतलब बार बार लौट कर वापस आती है, बहुत तेज़ उनकी वॉइस रहती है। एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय देम, और जो फिशेस होती हैं वो उसकी वॉइस से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसको वो बड़ी ईजिली डिटेक्ट कर लेती हैं, पहचान लेती हैं और अपने आप को छिपा लेती हैं। इट हेल्प देम टू सेंस देयर सराउंडिंग, इससे वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसको क्या कर रही है? सेंस कर लेती है, उसको फील कर लेती हैं कि हाँ हमारे आसपास खतरा है। और जैसे उनको लगता है कि हाँ उनको किसी भी चीज़ से उनको खतरा है तो वो अपने आप को छिपा लेती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, हमारा क्या सेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है? ईयर। ह्यूमंस का सेंस ऑफ हियरिंग ईयर। The bat, whale and dolphin are the king of extreme hearing in the mammalian world, ठीक है। जो बैट्स होती हैं, वेल्स होती हैं और डॉल्फिन होती हैं, इनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत तेज़ होती है, बहुत हाईली डेवलप होता है। इट यूजेज इकोलोकेशन एमिटिंग अल्ट्रासोनिक sound and measuring the length of time before the sounds echo back in order to locate prey। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोलोकेशन, इकोलोकेशन जैसे मैंने बताया आपको, इको का मतलब क्या होता है? जब वो साउंड एक बार बहुत तेज़ी से आई और वो बार बार वो मतलब क्या करती है? वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं? इकोलोकेशन। तो बैट क्या करती है? यही इकोलोकेशन को वो यूज़ करता है किसके लिए? अपने शिकार को ढूंढने में, ठीक है। मतलब जो ये होती हैं, जब उनका कोई भी प्रे होता है, अगर उनको पकड़ना होता है तो वो यही साउंड को, इकोलोकेशन के साउंड से उसके डिस्टेंस को मेजर कर लेता है। इट यूजेज इकोलोकेशन अल्ट्रासोनिक साउंड एंड मेजरिंग द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द साउंड्स इको बैक इन ऑर्डर टू लोकेट प्रे। मतलब जब उसको किसी भी शिकार को ढूंढना होता है तो जब वो शिकार अगर वो आवाज़ किया तो वो उसकी आवाज़ की जो टकराहट होती है, जितनी देर में वो 2-3 बार इको बैक करता, उतनी तेज़ी से वो डिस्टेंस मेजर करके अपने शिकार तक पहुंच जाता है। स्नेक्स डू नॉट हैव, प्रे का मतलब होता है शिकार, प्रे का मतलब क्या होता है? शिकार। स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, स्नेक्स के पास भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर मतलब बाहर उसके कान नहीं, जैसे ह्यूमंस के होते हैं बाहर कान दिखते हैं, है ना। स्नेक्स के जो ईयर्स होते हैं वो बाहर नहीं दिखते, उनके अंदर ही ईयरबोन होती है। दे हैव एन ईयरबोन इन देयर हेड, उनके हेड में ही ईयरबोन होती है जो कि उनको सिर्फ वो वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, साउंड को नहीं सुन पाते हैं। जैसे जो क्या कहते हैं, बीन जब बजाते हैं, ठीक है, जब बीन बजाते हैं तो जो सांप होता है वो बीन को नहीं सुनता है, बल्कि उसके बीन के थ्रू जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं वो उनको सुन पाता है और डांस करता है, ये नहीं कि वो बीन को सुनता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सेंस ऑफ साइट। साइट, ह्यूमंस का सेंस ऑफ साइट आईज होता है। मोस्ट बर्ड हैव वेरी शार्प आई साइट, और एनिमल्स में भी आईज होते हैं, ठीक है। मोस्ट बर्ड्स हैव वेरी शार्प आई साइट। Birds of prey like an eagle can see a rat on the ground from high up in the sky. Most bird have very sharp, कुछ बर्ड्स होती हैं उनकी जो आई साइट होती है वो बहुत शार्प, बहुत तेज़ देखती हैं, बड़ी तीखी नज़र होती है उनकी। Birds of prey like an eagle can see
ऑन द सी अ रैट ऑन द ग्राउंड। जैसे कुछ बर्ड्स होती हैं, अब जैसे कि ईगल है ना, ईगल जो होती है वो अपने जो प्रे को, जैसे कि चूहा है ना, ऊपर बहुत ऊपर उड़ती है ईगल, और ऊपर से नीचे जो है वो अगर एक छोटा चूहा भी उसको दिखता है तो वो बड़ी तेज़ी से ऊपर से चूहे देख सकती है, इतनी शार्प ईगल की आईसाइट होती है, इतनी तेज़ वो देख लेता है। नॉक्टर्नल बर्ड्स लाइक आउल, नॉक्टर्नल मीन्स रात्रिचर, मतलब जो रात में ही देखते हैं, ठीक है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में देखने वाले जो जानवर होते हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल बर्ड्स लाइक आउल कैच देयर प्रे ओनली एट नाइट। जैसे आउल होते हैं, ठीक है, उल्लू जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार को रात में ही सिर्फ पकड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि रात में उनको बहुत अच्छा दिखता है, तेज़ दिखता है। देयर आइज़ आर स्पेशली मेड फॉर नाइट विजन, उनके आइज़ ही इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि वो रात में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। द साइज ऑफ देयर आइज़ इज़ ऑल्सो बिगर दैन आर्स, हमारी आँखों से बड़ी उनकी आँखें होती है, गोली गोली। ये देखिए आउल की आँखें कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, गोली गोली, ठीक है। एनिमल स्लीप, अब देखिए कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोते हैं, हमारी तरह थोड़ी ना सोते हैं। स्लीप इज़ अ बेसिक नीड फॉर मोस्ट एनिमल। ऑल रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले जंतु। ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं उनको क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स एनिमल, मतलब जो रेंग कर चलते हैं। ऑल रेप्टाइल्स बर्ड एंड मैमल्स स्लीप एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, वो दिन के समय में सोते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज, अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीके से सोते हैं। सम एनिमल्स लाइक टू स्लीप इन वन लॉन्ग सेशन, कुछ एनिमल होते हैं मतलब एक बार में ही काफ़ी लंबा वो सो लेते हैं। वाइल अदर एनिमल लाइक कैट एंड डॉग स्लीप फॉर मच शॉर्टर टाइम, जैसे कैट और डॉग होते हैं वो बहुत थोड़े समय के लिए सोते हैं। Some animals such as horses can lock their legs so that they can sleep while standing, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्सेज होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने लेग्स को लॉक कर लेते हैं, so that they can sleep while standing, ताकि वो खड़े होकर ही सो लें। खड़े होकर, हॉर्सेज जो होते हैं वो खड़े खड़े ही सोते हैं और अपने लेग को लॉक कर लेते हैं, गिरते नहीं हैं। दिस एबिलिटी अलाउज देम टू मेक अ क्विक एस्केप इफ अ प्रीडेटर कम्स नियर, और वो खड़े खड़े इसलिए सोते हैं ताकि अगर कोई भी जानवर, कोई भी जो उनका दुश्मन है, कोई भी उनके जो प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटर मतलब जो उन पर अटैक करने वाले अगर कोई भी एनिमल्स हैं, तो अगर कोई भी प्रेडेटर उनके पास आता है तो वो क्या करते हैं, जल्दी से भाग सकते हैं, इसलिए वो खड़े खड़े ही सोते हैं। सम बर्ड्स सच एज फ्लैमिंगो, बर्ड्स में जैसे फ्लैमिंगो है, कैन इवन स्लीप वाइल बैलेंसिंग ऑन ओनली वन लेग, फ्लैमिंगो एक ऐसी बर्ड है जो एक पैर पर ही खड़े होकर सो लेती है। लेपर्ड्स ऑल्सो हैव एन एक्सीलेंट बैलेंस, और जो लेपर्ड्स होते हैं उनके पास, वो भी बहुत अच्छे से अपने बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं और पेड़ के ब्रांचेस पर ही सो लेते हैं। दे कैन स्लीप ऑन अ ट्री ब्रांच विदाउट फॉलिंग ऑफ, और गिरते भी नहीं है, इतना अच्छा वो बैलेंस बना के सोते हैं। द थ्री टोड स्लॉथ ऑल्सो स्लीप्स ऑन अ ट्री ब्रांच, और थ्री टोड स्लॉथ जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ब्रांचेस पे ही सो लेते हैं। इट टेंड टू स्लीप इन अ सिटिंग पोजीशन, और वो बैठ कर सोते हैं। यूजिंग अ ट्री ब्रांच फॉर बैक सपोर्ट, बस ब्रांचेस का सपोर्ट सिर्फ मतलब बैठने के लिए बस पीछे सपोर्ट लेते हैं, बाकी बैठकर ही वो सो लेते हैं। मैरीन एनिमल सच एज डॉल्फिन, मैरीन एनिमल में जैसे डॉल्फिन है, एंड वेल्स, मैरीन मतलब जो पानी में रहते हैं, जैसे डॉल्फिन है, वेल है, दे हैव द एबिलिटी टू स्लीप विद ओनली वन हाफ ऑफ देयर ब्रेन स्लीपिंग एट अ टाइम, ठीक है। और वो कैसे सोते हैं, जब वो सोते हैं तो उनका आधा जो माइंड होता है, आधा जो ब्रेन होता है वो एक्टिव होता है, और आधा जो ब्रेन होता है वो सोता रहता है। आधा ब्रेन एक्टिव क्यों रहता है, ताकि वो सोते हुए भी स्विम कर सके, तैर सके, ठीक है। जिराफ ट्विस्ट अराउंड व्हेन दे लाई डाउन टू स्लीप, और जिराफ क्या करते हैं, जब वो सोते हैं
तो वो अपनी गर्दन को बिल्कुल मरोड़ लेते हैं, मतलब वो एकदम राउंड शेप में बना लेते हैं। डाउन टू द जिराफ कर्व्स इट लॉन्ग नेक, उनकी नेक काफ़ी लॉन्ग होती है, अराउंड लाइक अ प्रेटजेल, और बिल्कुल प्रेटजेल की तरह, मतलब ऐसे राउंड शेप में, जैसे प्रेटजेल मीन्स ऐसे राउंड बना के अपनी गर्दन को बिल्कुल ऐसा गोला बना के, और तब वो बैठ के सोते हैं। देन इट रेस्ट इट्स हेड ऑन इट्स बैक साइड और ऑन द ग्राउंड, या तो अपने बैक पे अपना सर कर लेते हैं और या तो ग्राउंड पे अपने सर को करके सो लेते हैं। ठीक है। एनिमल्स कम्युनिकेट। अब एनिमल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मतलब कैसे बातचीत करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं। मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग पीपल यूज बॉडी लैंग्वेज एज वेल एज साउंड एंड स्मेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ज़्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं, वो अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं या फिर अपना सेंस ऑफ स्मेल यूज़ करते हैं, किसके लिए, बातचीत करने के लिए। Here are some of the ways in which animal express themselves। यहाँ पे देखिए कुछ वेज जो है, कुछ तरीका बताया गया है किस तरीके से एनिमल अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ वेज पढ़ेंगे जिसमें वो अपने आप को जिस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। मोस्ट एनिमल कम्युनिकेट बाय स्मेल। ज़्यादातर जो एनिमल होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बाय द सेंस ऑफ देयर स्मेल। दे रिलीज फेरोमोन। फेरोमोन से केमिकल होता है जो एनिमल्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं, आप कह सकते हैं संकेत। ठीक है, फेरोमोन्स में मतलब संकेत देते हैं, एक अपने ही जो स्पीशीज़ होते हैं, अपने ही स्पीशीज़ के कुछ और जो एनिमल्स होते हैं उनको संकेत देते हैं, और इस तरीके से वो एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। To send messages to other, pheromone play an important part in reproduction। फेरोमोन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, एंड अदर सोशल बिहेवियर, और एनिमल्स के बिहेवियर को भी ये अभिव्यक्त करता है। दे आर यूज्ड बाय मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट, वोल्फ, डियर एंड इवन ह्यूमन। ठीक है, इसमें जो है इसमें जो है दे आर यूज बाय मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के थ्रू भी ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंसेक्ट है, वोल्फ है, डियर है, एंड इवन ह्यूमन बींग्स भी इसमें आते हैं। बीज डांस व्हेन दे फाउंड नेक्टर। बीज क्या करती हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखिए, जब वो नेक्टर उनको मिलता है। नेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, जैसे जब कोई भी जो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी और भी जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जैसे कि बर्ड्स हैं, बीज हैं, है ना, ये लोग जब फ्लावर पे बैठते हैं तो ये लोग नेक्टर सक करते हैं। नेक्टर मतलब उसके जो फ्लावर्स के जो जूस होते हैं, आप कह सकते हैं, उसको वो लोग सक करके लेकर जाती है। और जब बीज को नेक्टर मिल जाता है तो वो क्या करती है, वो डांस करती हैं। द स्काउट बी डांसेज इन द हाइव। और जो स्काउट बीज में भी बहुत सारे वर्कर बीज होते हैं, किंग होती हैं, क्वीन होते हैं, है ना, इसी तरीके से इसमें स्काउट बीज भी होती हैं। तो जो स्काउट बीज होती हैं वो हाइव मीन्स जो शहद का जो छत्ता लगा होता है उसको हाइव बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है, जब उसको शहद मिल जाता है तो वो उसी हाइव में डांस करती है। एंड द डांस डायरेक्ट अदर बीज टू द लोकेशन ऑफ द नेक्टर। और जब वो डांस करना स्टार्ट करती है तो उनको पता चल जाता है कि वो किस पेड़ से और किस फूल से उन्होंने नेक्टर जो है सक किया है, तो वहाँ तक बाकी बीज भी पहुँच जाती हैं। डॉग स्ट्रेच देयर फ्रंट लेग आउट इन फ्रंट ऑफ देम एंड लोअर देयर बॉडी व्हेन दे वांट टू प्ले। और जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना आगे का जो पैर होता है वो खींचते हैं और अपनी बॉडी को थोड़ा झुका लेते हैं जब उनको खेलना होता है। हाइना मेक अ मैड लाफिंग साउंड। और हाइना जो बर्ड होती है वो क्या करती है, वो मैड लाफिंग, जैसे एकदम पागलों की तरह हंसते रहना, मतलब उस तरीके की आवाज़ वो निकालती है। और तब क्या होता है, बाकी जो हाइना होती है वो भी उनको फॉलो कर लेता है। वाइल हंटिंग, उनको फॉलो कर लेती है, मतलब कि उनको शिकार जब मिल जाता है तो वो मतलब फिर उनके पीछे पीछे वो लोग भी जाती हैं वहाँ पे शिकार करने के लिए। हनी बीज परफॉर्म स्पेशल डांस स्टेप। हनी बीज जो होते हैं वो क्या करती हैं, स्पेशल डांस स्टेप वो लोग करती हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, वैगल कहते हैं, वैगल डांस, टू टेल अदर बीज वेयर द फूड इज़। और उससे क्या होता है कि बाकी बीज को पता चल जाता है कि भोजन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम लोग इसके हार्ड वर्ड्स पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट कम बैक टू हार्ड वर्ड। कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, वार्तालाप या फिर बातचीत।
सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील। इकोलोकेशन, ECHOLOCATION, इकोलोकेशन, इकोलोकेशन का मतलब होता है संकेत। वाइब्रेशन, VIBRATIONS, वाइब्रेशन का मतलब होता है कंपन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसीज, FREQUENCIES, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज का मतलब होता है आवृत्ति। विस्कर, WHISKERS, विस्कर, हेयर ऑफ एनिमल्स। एमिटिंग, EMITTING, एमिटिंग, एमिटिंग का मतलब होता है फेंकना या फिर उत्सर्जक। अल्ट्रासोनिक, ULTRASONIC, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। मैमल्स, MAMMALS। नेक्स्ट इज फेरोमोन, PHEROMONES, फेरोमोन। Now come back to MCQ. Sense organ help all the animals dash with one another. Answer is communicate with one another. Second, dogs have a nose which is about 100,000 times more sensitive than, आंसर इज ह्यूमन बीइंग। डॉग की जो नोज होती है वो ज़्यादा संवेदनशील होती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक एन ईगल कैन सी अ रैट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाई अप इन द स्काई। बर्ड्स जैसे होती हैं कुछ, जैसे वो क्या करती हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत ऊपर से, जैसे वल्चर जो होती है वो क्या करती है ऊपर से, बहुत ऊंचाई से ही छोटे से किसको, रैट को भी इतने ऊपर से वो देख लेती है। जिराफ ट्विस्ट राउंड व्हेन दे लाई डाउन टू स्लीप। जिराफ जो है वो अपनी गर्दन को मोड़ लेते हैं जब उनको सोना होता है। हनी बीज परफॉर्म स्पेशल स्टेप, डांस स्टेप कॉल्ड वैगल डांस टू टेल अदर बीज वेयर द फूड इज। जब हनी बीज बहुत खुश होती है तो वो एक डांस करती है जिसको वैगल डांस बोलते हैं, जिससे बाकी बीज को ये पता चल जाता है कि भोजन कहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। डॉग्स आर वाइडली यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। डॉग्स किसके लिए मोस्टली यूज होते हैं? सिक्योरिटी पर्पस के लिए। The sense of smell in most birds is not highly developed. ज़्यादातर बर्ड्स में सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हाईली डेवलप नहीं होते हैं। Fishes have internal ears which can sense the vibration created by sound. Fishes के external ears नहीं होते हैं, they have internal ears, तो इसलिए वो सुन नहीं सकते हैं बल्कि वाइब्रेशंस को फील कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लेपर्ड्स कैन स्लीप ऑन अ ट्री ब्रांचेस विदाउट फॉलिंग। लेपर्ड्स कहाँ सोते हैं? पेड़ की टहनियों पे सो जाते हैं और गिरते भी नहीं हैं, बैलेंस उनका बहुत अच्छा रहता है। फेरोमोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रिप्रोडक्शन एंड अदर सोशल बिहेवियर। नाउ कम ऑन टू ट्रू एंड फॉल्स। एंटीना हेल्प एंड टू सर्च फॉर फूड एंड फाइंडिंग द डायरेक्शन। इट इज ट्रू। एंटीना की मदद से जो एंट होती है वो अपने भोजन की तलाश करती हैं और अपने डायरेक्शंस को भी इसी से खोजती हैं। स्नेक यूज whisker to smell which are inside their mouth. This is false. Nocturnal birds like owl catch their prey only at night. True. Pheromones play an important part in reproduction and other social behavior. This is also true. Honeybees make a mad laughing sound that other bees follow while hunting. This is false. कौन mad laughing sound बनाता है? Hyena. Hyena make a mad laughing sound that other hyenas follow while hunting. Okay. This is false. Honeybee नहीं होगा, hyena होगा. Okay. Now come back to question for sharp thinkers. देखिए, which organ do you use to taste an ice cream? हम लोग कौन से organ का use करते हैं आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए?
ठीक है, जैसे केक, बटर, हनी, है ना, इन सबको टेस्ट करने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं? टंग। ठीक है, टंग का यूज़ करते हैं हम लोग। हाउ डज अ डॉग कम्युनिकेट इट फीलिंग टू यू व्हेन यू केयर और पैट इट? जब आप कोई भी डॉग पालते हैं, ठीक है, उसकी केयर करते हैं, तो अगर उसको अपनी फीलिंग्स बताना होता है तो वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करता है? आपको ये खुद से करना है। ओके, ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक इन स्कूल यू हैव नोटिस्ड ईगल्स फ्लाइंग ओवर द स्कूल फील्ड वेयर यू ईट टिफिन, फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है, जब आप लंच ब्रेक में अपने स्कूल में लंच करते हैं तो आपने क्या देखा कि आपने कभी देखा है कि कुछ ईगल्स जो है वो ऊपर फ्लाई कर रहे हों स्कूल के फील्ड के ऊपर जहाँ पे आप टिफ़िन कर रहे होते हो? फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे आप रीज़न लिखिए, क्या रीज़न होता है, क्यों वो जब आप टिफ़िन कर रहे होते हो तो वो फ्लाई करता है। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस एनिमल, इस एनिमल की पिक्चर देखिए, ये क्या है? दिस इज़ अ डॉग। व्हाट टाइप ऑफ सेंस ऑफ स्मेल दे दे शो, यहाँ पे होगा दे शो। व्हाट टाइप ऑफ सेंस ऑफ स्मेल दे शो? हाउ आर दे यूजफुल टू पुलिस, ये पुलिस को किस तरीके से यूजफुल होता है? आपको ये सब यहाँ पे राइट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जर्व एनी टू एनिमल यू सी एवरी डे, कोई भी दो एनिमल आप लिखिए जो आप डेली देखते हैं। मेक अ नोट ऑफ द सेंस ऑर्गन दैट आर मोस्ट डेवलप्ड इन देम, और उनके अंदर कौन सा सेंस ऑर्गन ज़्यादा डेवलप है उसके बारे में आपको राइट करना है। ऑल्सो नोट फॉर व्हाट पर्पज़ दे यूज़ देम, और आपको ये भी लिखना है कि वो किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। मेक अ प्रोजेक्ट ऑन देम, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाइएगा। ओके, चूज़ अ पर्टिकुलर एनिमल एंड गिव अ स्मॉल टॉक इन क्लास अबाउट इट्स सेंस ऑर्गन, कोई भी एक एनिमल आप चूज़ करिए और उसके बारे में आप क्लास में डिस्कस करिएगा। एंड हाउ इट कम्युनिकेट्स विद अदर, और वो दूसरों से किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, यू हैव टू राइट इट। ओके, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5। व्हाई डू एनिमल नीड सेंस ऑर्गन, एनिमल को सेंस ऑर्गन की ज़रूरत क्यों होती है? एनिमल नीड सेंस ऑर्गन टू मूव एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर, ताकि वो मूव कर सकें और एक दूसरे से बातचीत कर सकें। ओके, विच एनिमल यूजेज इट्स विस्कर टू फील द चेंजेस इन द एयर? कैट यूजेज इट्स विस्कर टू फील द चेंजेस इन द एयर। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डू बैट्स लोकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड, बैट जो है वो डायरेक्शन और अपने फूड का डिस्टेंस कैसे लोकेट करता है? बैट यूजेज इको लोकेशन टू लोकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ फूड। इको लोकेशन का यूज़ करते हैं वो लोग कैसे अपने फूड को, भोजन को तलाशने के लिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए। What are some different ways in which animals sleep? Some animals such as horses lock their legs and sleep while standing, जैसे हॉर्स है वो कैसे सोता है? खड़े होके सोता है। Birds like flamingo sleep while balancing on only one leg, जैसे फ्लैमिंगो है वो एक पैर पे सोता है ना। और भी बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे ये है क्या कहते हैं, स्लॉथ बियर है, वो किस पे सोता है? ट्री ब्रांचेस पे सोता है ना। हाउ डू एनिमल कम्युनिकेट विद वन अनदर, एनिमल कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से? एनिमल कम्युनिकेट विद वन अनदर यूजिंग द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन, अपने सेंस ऑर्गन की मदद से वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। स्टूडेंट, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।